नमस्कार। लखीमपुर पर अभी सियासत बाकी है, करेंगे इस पर बात। मेहमान भी जुड़ेंगे मेरे साथ। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन पहले धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। अवैध धर्मांतरण में गिरफ्तार है कलीम सिद्दीकी। छापेमारी में फंडिंग से जुड़े कागजात भी बरामद हुए हैं। कलीम सिद्दीकी के ऑफिस पर भी छापा मारा गया है। इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। कलीम सिद्दीकी के और ठिकानों पर अब छापेमारी हुई है। कलीम सिद्दीकी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ से जो बातें सामने आ रही है, अब उसके आधार पर छापेमारी आगे भी बढ़ रही है। और अब दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी, ये वही शाहीन बाग है जहां महीनों तक धरना प्रदर्शन हुआ था सीए के खिलाफ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों यहां पर छापेमारी, क्या हासिल? अजय, देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश एटीएस ने कस्टडी रिमांड पर ले रखा हुआ था। जब कलीम सिद्दीकी से पूछताछ के बाद तमाम जानकारियां मिली हैं, उसके बाद यूपी एटीएस की ये छापेमारी नई दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रही है। और कई ऐसी संस्थाएं जिसको कलीम सिद्दीकी खुद चलाता था और तमाम ऐसी संस्थाएं जिससे कलीम सिद्दीकी जुड़ा हुआ था, उससे जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं पर यह यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक यूपी एटीएस को तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग की जो एक पूरे रैकेट चल रहा था, उस पर भी मुहर लगाती हुई दिख रही हैं। एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में अवैध धर्मांतरण के ऊपर उत्तर प्रदेश के जो एटीएस है उसने काफी काम किया है। चाहे वो उमर गौसम की गिरफ्तारी हो, फिर उसके बाद महाराष्ट्र से कुछ गिरफ्तारी हुई, और मौलाना कलीम सिद्दीकी जो बड़ा नाम माना जाता है, ये तमाम संस्थाएं खुद भी चलाते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए, उन्हीं के दफ्तरों पर यह दिल्ली में छापेमारी चल रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर कई लोग सवाल उठा रहे थे, इसे गलत बता रहे थे। इसको लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के बड़े बयान दिए, लेकिन अब जांच आगे बढ़ रही है तो और भी ठिकाने मिल रहे हैं इनके, और उन पर भी छापेमारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस कस्टडी रिमांड में कलीम सिद्दीकी को रखा गया था और पूछताछ के दौरान उसे तमाम ऐसी जानकारियां मिली थी, जिसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। और जो एविडेंस एक्ट है सीआरपीसी का, उसके तहत यूपी एटीएस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको तय करना होता है, ये तमाम चीजें लिखा पढ़ी में लानी होती है कि आखिरकार उनको आरोपी के जो भी ठिकाने वहां से क्या बरामदगी हुई है। तो उसी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में इस मामले को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस की छापेमारी शाहीन बाग इलाके में चल रही है, मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े हुए ठिकानों पर। अजय, तो छापेमारी में फंडिंग से जुड़े कागजात भी मिले हैं। धर्मांतरण पर यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन हुआ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की पहले गिरफ्तारी भी थी, अब उनके जुड़े शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग के ठिकानों पर छापेमारी भी है, जहां पर कई दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि धर्मांतरण में किस तरह से फंडिंग हो रही थी और कैसे कैसे कहां से पैसे आ रहे थे। तो इस छापेमारी में फंडिंग से जुड़े कागजात भी बरामद हुए हैं। पुख्ता सबूत जाहिर है कि हासिल हुआ है एटीएस को इस छापेमारी के बाद। तो लखीमपुर में सियासत अभी बाकी है, यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो जाने गई वो आंदोलन जिसको सियासी शक्ल भी दी जा रही है, और उसके बाद तमाम कार्रवाइयां, तमाम जांच, तमाम पड़ताल और मुआवजा, सब सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी अड़ी हुई हैं और सियासत क्यों जारी है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। सरकार की सह पर केंद्रीय मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाकर हत्या कर दी और प्रधानमंत्री जी उत्सव मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा दिखा दिया है। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे, और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। सच जनता के सामने लेके आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है।
अनिला सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, चौधरी साबित मलिक किसान के नेता, अजीज खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, क्या चाहते हैं? कब तक झाड़ू लगाते रहेंगे और क्या चाह रहे हैं आप? देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीका का रवैया भाजपा सरकार ने अपनाया है और लगातार जो सत्ता का अहंकार, जिस सत्ता को दिलाने में उत्तर प्रदेश के किसानों का योगदान नहीं है क्या? अगर उत्तर प्रदेश से इतने विशाल बहुमत के साथ लोकसभा चाह क्या रहे हैं आप? आप उन लोकसभा सदस्य, वो जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। आप चाह क्या रहे हैं अंशु अवस्थी जी? अब तो आपको भी इनसे सवाल करना चाहिए, सरकार से मांग करना हम चाहिए। पूछ रहे हैं साहब। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री आप क्या चाह रहे हैं तो शपथ बताइए। लेने के बाद लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहा है, उसको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करे, उन हत्यारों तो पर आपने जांच कर ली? अंशु जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल। मुख्यमंत्री को अपने पद पर अंशु रहने जी, का कोई अधिकार कोई भी नहीं है। एक्शन पुलिस का होता है। सुनिए ना, आपकी ही सरकार थी ना मुंबई में, जब अटैक हुआ था तो भी साल 1.5 साल तक उस आतंकी को, जिसने इतने लोगों को मारा था, आपने कोर्ट का प्रोसेस आपने किया था ना, तो कार्रवाई हुई थी ना। आप यहां कह रहे हैं कि अभी आप क्या आपने पड़ताल कर ली और फैसला सुना दिया कि इनको सजा दीजिए? मैं जवाब दे दूं। अब आप रनिंग कमेंट्री मत करिए, मैं जवाब दे दूं। मैं जवाब दे रहा हूं अजय भाई। आपने मुंबई को जोड़ा, बड़ा अच्छा किया, मुझे भी वो संदर्भ याद आ गया। मुंबई में हमला हुआ, शिवराज पाटिल जी उस समय देश के गृह मंत्री थे और वहां पर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ उन्होंने होटल में जाकर फ्रेश हुए और उसी पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बवाल मचाया। हमने नैतिकता से जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस्तीफा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा देंगे? क्या नैतिक जिम्मेदारी उनकी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या हो रही है, केंद्रीय फ्रेश नहीं हुए थे, कपड़ा बदले थे। मैं कह रहा हूं कि प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट किया जाएगा कि नहीं? अनिला सिंह जी प्लीज रिप्लाई। काम किया उन किसानों को। ओके, मुझे प्रोसेस ऑफ लॉ को आप करेंगे अडॉप्ट, या आप खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे अभी क्या, अभी कार्रवाई करो? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अनिला जी, साथ खड़ी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। अनिला सिंह जवाब दीजिए। ठीक है अंशु जी, जवाब। सामने है, मंत्री की गाड़ी से किसानों की हत्या की गई है। उस केंद्रीय मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्म हो चुके हैं। आप चुप होंगे अंशु जी तो आगे बढ़ू ना। आप रनिंग कमेंट्री तो आप करने लगे। शर्म आनी चाहिए। अरे रनिंग कमेंट्री बंद कीजिए ना। मुख्यमंत्री को आवाज बंद कीजिए अंशु जी की। अनिला जी जवाब, 5 मिनट में समय खत्म हो जाएगा। जी देखिए, ऐसा है कि शर्म का ठेका तो सारा इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के लीडर्स ने ले रखा है ना। इतनी ज्यादा इनको शर्म आती है, बेल पर जो मौजूदा अध्यक्ष है वो और जो इनके पूर्व अध्यक्ष है वो बाहर घूम रहे हैं जी, और बात करते हैं हमसे कि शर्म नहीं आती है। तो पहले शर्म की परिभाषा सीखिए, फिर यहाँ पर भाषण दीजिए। और विपक्ष से पूछकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो भयावह है ना अनिला जी। बिल्कुल भयावह है, बिल्कुल भयावह। तो क्या हो रहा है उसके लिए? नहीं सुनिए अजय जी, बात ऐसा है कि कोई भी मृत्यु होती है ना, उतनी ही दुखदायी होती है। पार्टी लोकतंत्र की यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता में बैठकर बैठी हुई हूँ, तो जो 9 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, तो 9 के 9 परिवार में उतना ही दुख है। पर ये लोग 9 लोगों की बात नहीं करेंगे। ये लोग बात करेंगे केवल दलजीत जी की, गुरविंदर जी की, लवप्रीत जी की, नक्षत्र सिंह जी की। बाकी 5 लोगों की बात नहीं करने वाले हैं ये, क्योंकि बाकी 5 लोगों की बात करने में इनको कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। गिद्धों की राजनीति करते हैं ये, और ये बताएंगे कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ना तो जुडिशरी पे विश्वास रह गया है, ना ही किसी संस्थान पे विश्वास रह गया है। ये बताएंगे, ये फोर्सफुल जांच कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं क्या? इनको पता है कि किसकी गाड़ी की कौन सा चौधरी साबित मलिक एंड बताएगा कौन नहीं, अजीज खान ये सबको प्रमाण पत्र देते हैं, इनको कोई नहीं बताएगा। उत्तर प्रदेश में आप किसानों की हत्या करते रहे, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करते रहे और आपको कोई सवाल न करे। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आकर उत्सव मनाते हैं, जिस समय पूरा प्रदेश आक्रोशित है। ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, ये प्रदेश के लोगों का सवाल है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आकर किसानों को, पीड़ित परिवारों के घर क्यों नहीं गए? किसी की भी हत्या हुई, जाना चाहिए।
चौधरी उस साबित केंद्रीय मलिक, मंत्री को, चौधरी हत्यारे साबित मलिक, केंद्रीय मंत्री चौधरी को साबित मलिक, अपने एक बात पद मैं पर नहीं समझ रहने पा का रहा हूं। कोई अधिकार नहीं है। राइट, हत्यारा है वो केंद्रीय ओके। मंत्री, हत्यारी है भाजपा चौधरी सरकार। साबित मलिक, किसानों की हत्या करवाई है भाजपा सरकार ने सत्ता ठीक के है, दम आपने में। कह दी, कितनी बार रिपीट करेंगे आप एक ही लाइन को? चौधरी साबित मलिक ये बताइए, मैं कल से सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब पूछ रहा हूं आपसे, ये लोगों को क्यों मोहरा बना रहे हैं भाई? शांतिपूर्वक ये कौन प्रदर्शन मोहरा कर रहे बना रहे हैं? थे, कौन जान के ऊपर भाजपा के की हत्यारे बलि ले रहा मंत्री ने है? गाड़ियां चढ़वाई। ओके, ठीक है, हत्यारी सरकार है। अजय जी, हमको इसमें मुझे थोड़ा आप सा बताइए बैक ना, जाना पड़ेगा वीडियो आपने देखा और अजय जड़ भाई? से स्थिति समझनी अजय भाई, पड़ेगी। आपने वीडियो अरे देखा क्या अंशु वो भाई वीडियो सुन लीजिए आपने एक बार। देखा कि किसान शांतिपूर्वक मार्च अरे कर रहे किसान को थे? भी बोलने देंगे लोगों को कि आप प्रदर्शन केवल करने का राजनीति करते अधिकार नहीं रहेंगे? इस देश में? अपनी राजनीति के चक्कर में आप किसान को भी की आवाज को दबा देंगे? एक किसान नेता बैठे हुए चौधरी साबित मलिक, उनको तो सुन लीजिए। किसानों क्यों कुचलने अंशु का जी, इनकी आवाज बंद कीजिए भाई। अपनी इनको राजनीति से मतलब है ना, किसान से मतलब है ना उनको किसी मुद्दे से। भाई किसान को तो बोले दीजिए कम से कम अंशु जी। यस, चौधरी साबित मलिक, ये इसकी जड़ है, जड़ इसकी जो एक हफ्ता पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट घोषित किया था, उस दिन से किसानों में आक्रोश था, क्योंकि हमारा पंजाब में 360 का रेट है, वहां बिजली फ्री है। हरियाणा में 362 का रेट है, वहां 35 रुपए यूनिट है। उत्तर प्रदेश में 175 रुपए यूनिट किसान को बिजली मिलती है और रेट हुआ 350। तो किसानों ने वहां पे अपना धरना प्रदर्शन किया था और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर साबित मलिक जी बहुत सारी और भी बातें आ रही है। आप जो मुद्दे कह रहे हैं आप कि धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके पहले एक नहीं ललकार ग्रुप भी बनाया गया व्हाट्सएप पर, उस पे मैसेज भी सर्कुलेट किए गए, अजय मिश्रा के फोटो को भी सर्कुलेट किया गया। ये भी तो बातें हैं ना। मैं ये पूछ रहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सो मोटो संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल भी पूछा आपसे कि भैया जिस कानून को हमने आप होल्ड कर रखा है उसको लेकर के क्यों आंदोलन कर रहे हो, क्यों लोगों की जान दिलवा रहे हो? अजीज खान, मैं आता हूं। राइट, दीजिए, कम से कम आप ही नहीं सुन रहे मेरी, तो ये क्वेश्चन क्यों किया आपने? अजय जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, इस मौत के लिए जिम्मेदार चाहे जितना दम कर तो आप लोग हमारी बात ही जनता तक नहीं जाने देंगे। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि फिर शुरू हो गए अंशुमती, आपकी बात को जाने देंगे थोड़ा ना, अपनी बात जाने देना चाहेंगे। आपके कंधे पर बैठकर ये कुछ जाना चाहते हैं। अजीज खान प्लीज कम इन, मैं आता हूं दोबारा। सबित मलिक, अजय जी बोलने दीजिए। आंदोलन कर रहे थे, गाड़ी से कैसे कुचला गया है सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आप भी दिखाइए उसको, पीछे से कैसे कुचलने का काम किया था। आपकी जिम्मेदारी है अजय जी, आप काम करिए। बोले ऑल ऑडियो डाउन। अजीज खान, अजीज खान, देखिए अजय जी, बड़ा सीधा सा मामला, बहुत हम चिल्ल को नहीं मचाना चाह रहे, सीधी सी बात करना चाह रहे। देखिए वहां पर जो कुछ घटना हुआ, वीडियो सामने निकल करके आया, ये हत्या नहीं है, ये नरसंहार है, नरसंहार। मुझे लग रहा है जलियांवाला बाग जो कांड था वो भी शर्म खा जाए, उससे भी भयावह स्थिति पैदा हुई है अजय जी। जिस तरीके से किसानों की आवाज को दबाया जा रहा था, आवाज नहीं दबा पाए, आंदोलन नहीं दबा पाए, तो उनके आंदोलन को दबाने के बजाय उनको कुचल दिया गया। ये कुचला गया है, एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कुचला है, और प्रभावशाली व्यक्ति का इस कदर प्रभाव है कि आप अंदाजा लगाएं कि आज तक उनको मोदी जी ने बर्खास्त नहीं किया, उनके साहबजादे को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं गिरफ्तार किया भाई? अगर एफआईआर हो गया तो गिरफ्तार क्यों नहीं? सवाल इस बात का, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, और माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, लखनऊ में आए हैं, महोत्सव मना रहे। क्या किसानों के बीच में नहीं जाना चाहिए? किसानों का दुख दर्द नहीं बांटना चाहिए? वो हमारा अन्नदाता है, क्यों नहीं गए? सवाल इस बात का है, आप किसान को तो किसान मान ही नहीं रहे हैं, आप उनको अनिल सिंह जवाब लेते हैं सर। आपने बहुत सारे क्यों रखे हैं? मन में उनके लिए द्वेष है, ठीक है सर, आप उनका सम्मान नहीं करते, आप किसान को किसान नहीं मान रहे हैं। अगर वाकई में मोदी जी आए थे, इनको लखीमपुर जाना चाहिए, और अगर कोई विपक्षी जाना चाहता है तो आप उसको अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसको गिरफ्तार करने को उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता अखिलेश जी को, अच्छा सुन तो लीजिए जवाब, फोर्स लगा दी गई, उसका अगर 10% फोर्स क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं में लगा दिया जाता, आज वो अपराधी सलाखों के पीछे होता। अजय जी, सलाखों के पीछे होता, कौन जवाब देगा? आपने नरसंहार किया है, सवाल को भी जोड़ लीजिए। ओके अजीज खान, सबकी आवाज मैं बंद करवाऊं अच्छा नहीं लगता है। आपने सवाल पूछा, जवाब तो दीजिए अनिला जी प्लीज।
ऐसा है कि नरसंहार किसको कहते हैं या जनरल डायर ने जो किया उसको क्या कहते हैं वो हमें मालूम है। जो अयोध्या में हमने देखा था और मुलायम सिंह यादव के कहने पे पुलिस ने यानी कि सरकार ने यानी सरकारी तंत्र ने वहां के कार सेवकों को गोलियों से भून डाला था, सरयू नदी को लाल कर डाला था, उसको बोलते हैं नरसंहार। उसको बोलते हैं कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हुए आम जनता को मार डालो। और यहाँ पर सारे के सारे जो है करमचंद बने बैठे हुए हैं, शर्लॉक होम बने बैठे हुए हैं। सारी घटना की जानकारी जैसे प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव कितना मुजफ्फरनगर राइट्स में गए थे, कितनों के घर पहुंचे थे, आजम खान को छोड़ा हुआ था ना पूरे डायरेक्शन के लिए किस प्रकार से दंगा किया जाए। यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता दुनिया भर की बात कर रहे हैं। इनके सबसे बड़े नेता उस वक्त के राजीव गांधी ने जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी कहा कि जब दंगे भड़के थे सिखों का नरसंहार हुआ था, उन्होंने कहा एक बड़ा दर्द जब गिरता है धरती हिलती है। हाँ, उनको उठाकर इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, उन दरख्त हिलाने के चक्कर में सैकड़ों हत्याएं हो गई। तो उसके ऊपर उत्तर देंगे क्या ये कंफ्यूज पार्टी के कंफ्यूज प्रवक्ता? दाएं बाएं। अरे उससे और पीछे चले जाइए, आपका गद्दारी का इतिहास है 1947 में आजादी की लड़ाई में। थोड़ा और पीछे चली जाइए, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो गद्दारी का इतिहास दिखेगा। गद्दारी का गद्दार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो उनका जन विरोधी चेहरा है उसी को दिखा रहे हैं बार बार। अरे और पीछे जाइए ना 84 से पीछे। ओके, बुलवा लीजिए चौधरी साबित मलिक। थोड़ी इनको जगह दे देता होगा, बाकी तो कोई इनको जगह देता नहीं कंफ्यूज पार्टी। अजय जी, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री प्रदेश में आते हैं, अजय जी आपके यहाँ ऐसी डिबेट नहीं किसानों होती के घर जैसी नहीं आज हो जाना रही है। चाहिए? क्या उन किसानों को आप में और कांग्रेस में कंपटीशन है भाई कि कौन ज्यादा स्पेस चाहिए? क्या उसमें किसान शामिल है? वो सबके बदले में अंशु अवस्थी बोलना चाह रहे हैं। और उसके अलावा उनकी नेता कोची में यूपी में मौजूद है। जा रही तो आप उन्हें गिरफ्तार कर ले रहे। अरे पुलिस को तो अपना बाउंसर बना दिया भाजपा सरकार ने। जो मुख्यमंत्री पुलिस से प्रताड़ित चौधरी साबित मलिक, ये अंशु जी आप जवाब दीजिए। चौधरी को बोलिए, साबित मलिक बोल लीजिए आप। ये बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है, इस पर हमको सबको गंभीरता से बात करनी चाहिए। यहाँ पर गंभीरता होनी चाहिए और उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, दर्शक क्या समझेंगे, दर्शकों को क्या पता लगेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कितनी बेरहमी से किसानों को पीछे से जाते हुए कुचला जा रहा है और उसके ऊपर झूठ फैलाया जा रहा है। और अभी आपको पता है वहां पर जो अंतिम संस्कार हो रहा था वो भी रोक दिया गया है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो गलत दे रहे हैं वहां के डॉक्टर। वहां पर गोली लगने की भी सूचना है और उसमें वो दिखाई नहीं जा रही है, तो वहां दोबारा से जन जी हाँ, तो बड़े सवाल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इससे भी बड़ी राजनीति इस पर चल पड़ी है। और आप देख रहे थे किस तरीके से यहां भी होड़ सी लगी हुई है कि इस मुद्दे को कौन सी पार्टी कितना भुना ले। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में सुबह।